नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारतवर्ष। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही सभी उम्मीदवार वोटरों को अपने पाले में करने के लिए तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। ऐसे में हमारी संवाददाता श्री अजय कुमार पांडे निर्वाचन अधिकारी से बात कर चुनाव की तमाम जानकारी ली। निर्वाचन अधिकारी श्री अनित कुमार से बातचीत की ये प्रमुख रिपोर्ट। हमारे साथ हैं आरओ अनित जी, जो बता रहे हैं कि ग्राम पंचायत चुनाव के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं। अनित जी, आपका स्वागत है जय भारतवर्ष में। थैंक यू सर, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए नामांकन के लिए? नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए या फिर चुनाव लड़ने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जिस भी गांव का वो मतदाता हो, उस मतदाता सूची में उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए। मतदाता सूची में नाम होने के उपरांत ही कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। चुनाव लड़ने के लिए जब वो नामांकन पत्र भरते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि प्रथम वो नामांकन पत्र यहाँ से प्राप्त करेंगे जहाँ से भी जिस क्षेत्र से वो लड़ना चाहते हैं या फिर जिस पद के लिए वो लड़ना चाहते हैं। नामांकन पत्र के साथ उनको एक एफिडेविट देना पड़ता है। अगर वो सामान्य जाति में चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें कोई जाति प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है, मगर वो अगर किसी आरक्षित वर्ग से है या फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से, तो उनको तहसीलदार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी जो लगाने के लिए। इसके अलावा एक चीज़ और है, वो है अदेय प्रमाण पत्र। अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उसको किसी भी प्रकार का सरकारी लोन या फिर कोई बकायेदार वो होना नहीं चाहिए। उसके लिए उसका अदेय प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। अदेय प्रमाण पत्र केवल उसी व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो किसी प्रकार का कर्जदार हो, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत या फिर क्षेत्र पंचायत का। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का लोन इन संस्थाओं से नहीं लिया है तो उसे किसी प्रकार के अदेय प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा उसको एक एफिडेविट बना शपथ पत्र लेना होता है अपने संपत्ति के बारे में, अपने मूल निवास के बारे में, कि जो भी उसने बातें लिखी हैं वो सभी सत्य हैं। ये नोटरी के सामने और तहसीलदार से प्रमाणित होती है। इसके अलावा उसको अपना एक आईडी युक्त पहचान पत्र देना होता है और इतने सफिशिएंट है। सर, क्या वोट डालने के लिए आधार जरूरी है क्या? नहीं, वोट डालने के लिए आधार जरूरी नहीं है। जो सबसे वोट डालने के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि उस गाँव की या फिर उस क्षेत्र की मतदाता सूची में उस व्यक्ति का नाम हो। अगर उस व्यक्ति का नाम है तो आधार कार्ड कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है और न ही वो निर्वाचन कार्ड होना उसका ज़रूरी है। उसके लिए 11 प्रकार के अभिलेख सरकार ने, निर्वाचन आयोग ने स्वीकृत किए हैं, जिसको दिखा करके वो अपना वोट दे सकता है। जैसे जिसमें फ़ोटो युक्त पहचान पत्र, कोई भी ऐसी आईडी जिसमें उसके फ़ोटो लगा हुआ हो, उसको दिखाकर वो अपना मतदान जो है दे सकते हैं। सर, प्रस्तावक की क्या भूमिका है नामांकन में? नामांकन में प्रस्तावक की भूमिका इसलिए प्रस्तावक को रखा गया है कि कम से कम ऐसे व्यक्ति निर्वाचन में कम लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कि कोई ऐसा व्यक्ति न हो जिसको पागल या दिवालिया हो, किसी प्रकार का व्यक्ति हो जिसका एक भी समर्थक न हो, ऐसे व्यक्ति चुनाव में अपना नामांकन न कर सके। तो कम से कम एक व्यक्ति उसका समर्थक हो, इस धारणा को लेकर के निर्वाचन आयोग ने ये प्रस्तावक की भूमिका को प्रदर्शित किया है, चिन्हांकित किया है। सर, सकुशल चुनाव कराने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? सकुशल चुनाव कराने के लिए प्रशासनिक रूप से और व्यवस्थापक के रूप में ग्रामों विकास खंड में खंड विकास अधिकारी को मुख्य रूप से व्यवस्थापक की भूमिका में रखा गया है। व्यवस्थापक के रूप और शासन और प्रशासन, प्रशासनिक अगर कोई दिक्कत आती हो तो उसके लिए एसडीएम, उसके अलावा सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। पुलिस बल, वीडियोग्राफी और शराब माफिया अगर इधर वगैरह कोई अलग कोई चीज़ें बांटते हैं अनर्गल, जो निर्वाचन आयोग स्वीकृत नहीं करता है, तो इन चीज़ों के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई हैं जिससे निष्पक्ष और सुचारू रूप से चुनाव को संपन्न कराया जा सके। सर, जय भारतवर्ष से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय भारतवर्ष के लिए अजय कुमार पांडे। धन्यवाद।